नर्मदा घाट की यक्षिणी संकेत का बंधन। यह है एपिसोड धीरे धीरे संकेत के बदलते स्वभाव और यक्षिणी के असली इरादों को उजागर करेगा। एपिसोड 2, संकेत का बंधन। स्थान गांव, संकेत का घर, पीपल का पेड़, यक्षिणी की माया। समय अगली सुबह। संकेत होश में आता है। सुबह की रोशनी। गांव के कुछ लोग श्मशान के पास बेहोश पड़े संकेत को उठाते हैं। उसकी आंखें अधखुली हैं, चेहरा फीका है, पर होठों पर हल्की मुस्कान। गांव वाला इट बई रीस किए, इसका तो चेहरा देखो, जैसे किसी मोहिनी ने छू लिया हो। गांव वाला 2, मैंने सुना था यक्षिणी जिसे छू ले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। संकेत अपने घर लौट आता है, पर अब वो बदल चुका है। चुपचाप गहरी नजरों से सबको देखता है, अकेले में बैठा रहता है। माँ डरते हुए, बेटा ठीक हो ना? संकेत धीमी मुस्कान के साथ, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा माँ। रात होते ही संकेत नदी किनारे चला जाता है। आंखें चमकने लगती हैं और पीपल के पेड़ के पीछे से वही यक्षिणी प्रकट होती है। यक्षिणी, अब तुम मेरे हो संकेत, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, सब मेरा है। संकेत मानो सम्मोहित, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। यक्षिणी, अब हम साथ मिलकर और आत्माएं लेंगे और मैं अमर बन जाऊंगी। संकेत अब यक्षिणी का माध्यम बन चुका है। वो गांव के आए गांव के लड़कों को रिझाने लगता है और धीरे धीरे उन्हें भी उसी पेड़ की ओर ले जाता है। गांव में अफवाहें उड़ने लगती हैं। पिछले 2 हफ्तों में 3 युवक गायब हो गए। हर बार वो संकेत के साथ आखिरी बार देखे गए थे। संकेत अब कुछ और हो गया है, कुछ डरावना। गांव में एक बूढ़ा पंडित आता है जो तांत्रिक विद्या जानता है। वह सबको चेताता है, पंडित, वो यक्षिणी फिर से जाग चुकी है और अब उसके पास एक मनुष्य का माध्यम है। संकेत, अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। रात पीपल के नीचे यक्षिणी और संकेत एक दूसरे को आलिंगन में लेते हैं। संकेत धीमे स्वर में, अब तुम और मैं एक हैं, प्रेम या मृत्यु अब फर्क नहीं पड़ता। यक्षिणी, हमारा प्रेम तुम्हारी मृत्यु से शुरू हुआ था, अब पूरे गांव की आत्माओं से पूर्ण होगा। दोनों की आंखें लाल हो जाती हैं और अचानक एक और युवक की चीख गूंजती है। एपिसोड एंड्स टू बी कंटिन्यूड।